मैं डॉक्टर मेला शारदा, ब्लड बैंक ऑफिसर, अरविंदो ब्लड बैंक में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा ब्लड बैंक है 2004 लगभग 18 सालों से लगातार कार्यरत है। ये FDA अप्रूव्ड है, जो कि एक सरकारी संस्था है और लाइसेंस्ड है। हम लोग कंपोनेंट प्रिपरेशन, एफेरेसिस और प्लाज्मा फेरेसिस जैसी विभिन्न सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ ब्लड बैंक के सभी सेक्शंस और प्रोसीजर से अवगत कराने के लिए। हमारे पास पेशेंट का अटेंडर ये एक डिमांड फॉर्म लेकर आता है ब्लड की डिमांड के लिए। इसमें हम अटेंडर को समझाते हैं कि आपके मरीज का ब्लड ग्रुप और कितने यूनिट ब्लड का रिक्वायरमेंट है। फिर हम अटेंडर को एक डोनर अरेंज करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही डोनर अरेंज होता है तो फिर हम उसका पूरा एग्जामिनेशन करते हैं हमारे प्रशिक्षण रूम में। आइए हम चलते हैं प्रशिक्षण रूम की तरफ। ये एक हमारे पास डोनर क्वेश्चनेयर और कंसेंट फॉर्म होता है। इसमें कंसेंट लिया जाता है कि वो डोनेशन के लिए विलिंग है, और इसके अलावा हम इसमें पूरा डिटेल जो है पेशेंट का, डोनर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये सब लेते हैं ताकि हम उसको फर्दर कांटेक्ट कर सकें। इसके अलावा हम यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उनको कोई प्रीवियस बीमारी तो नहीं, पुरानी बीमारी जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या फिर उन्होंने पहले कभी ब्लड डोनेट किया है, ब्लड डोनेट के दौरान या फिर उसके बाद में कोई परेशानी तो नहीं हुई हो, ये सारा डिटेल हम लेते हैं। और फीमेल्स के केस में हम प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। इसके बाद हम डोनर का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं और बाकी जो भी वाइटल्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। वेट लिया जाता है डोनर का, और सब कुछ ठीक पाए जाने पर हम डोनर को ब्लीडिंग रूम में जाकर ब्लीड करते हैं। अब डोनर के एलिजिबिलिटी के बाद अब हम उसका ब्लीड करते हैं। ब्लीडिंग का जो प्रोसीजर होता है उसको फ्लेबोटॉमी कहा जाता है। हमारे ब्लड में जो हमारे जो बैग के साथ निडल अवेलेबल है, उससे हम फ्लेबोटॉमी करके डोनर का ब्लड निकालते हैं। ब्लड निकालने के लिए दो तरीके के होते हैं, एक 350 ml का होता है और एक 450 ml का हम ले सकते हैं, जो कि डोनर के वजन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास डबल बैग अवेलेबल है और ट्रिपल बैग है। डबल बैग हम जब लेते हैं जब हमें सिर्फ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और PRBC बनाना है, और ट्रिपल बैग जब हमें प्लेटलेट भी बनाना होता है, तो हम जब ट्रिपल बैग का यूज़ करते हैं। फिर पूरा जो ब्लड है वो डोनर का कलेक्ट कर लिया जाता है। कम से कम इस प्रोसीजर में, प्रक्रिया में 20 से 25 मिनट लगते हैं। ब्लड डोनेशन के बाद डोनर को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट कराया जाता है। सब कुछ ठीक रहता है तो फिर हम उसको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इस दौरान एक पेशेंट का सैंपल लेकर हम अपने सीरोलॉजी लैब में भेजते हैं, जिसमें कि हम एलाइजा टेस्टिंग करते हैं और फर्दर जो ब्लड ग्रुपिंग वगैरह है डोनर का, वो सब किया जाता है। और जो ब्लड बैग है उसको हम कंपोनेंट प्रिपरेशन रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर हम कंपोनेंट को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर जो हमने डोनर से होल ब्लड लिया है उसके हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे कि एक बनता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और तीसरा होता है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, जो कि मरीजों की अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग बीमारियों पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो प्लेटलेट है वो होता है डेंगू पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है, जो बर्न पेशेंट होते हैं या फिर जिनमें कोगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ब्लड बैंक का अहम हिस्सा है। होल ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट में हम सेपरेट करके पेशेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। फिर हम अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग रेफ्रिजरेटर्स टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि PRBC जो है, रेड ब्लड सेल है, उनको 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के रेफ्रिजरेटर में हम 35 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है प्लेटलेट। जो प्लेटलेट है उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 5 से 7 दिन की होती है। इसको हम 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा को हम करीबन 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास डीप फ्रीजर्स अवेलेबल है, जिसमें -80 और -30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर होते हैं। हमारे ब्लड बैंक में ये एक ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीज का सेक्शन है। यहाँ पर हम एलाइजा लगाते हैं। एलाइजा मेनली जो ब्लड से संक्रमित इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C की टेस्टिंग होती है। ये जो मशीन है ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है, एलान 30S नाम है इसका। इसकी खास बात ये है कि इसमें हम 35 सैंपल्स को एक साथ लगा सकते हैं, और लगभग इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरा प्रोसीजर होने में। हम जब ब्लड का टेस्टिंग कर लेते हैं तो जो पॉजिटिव अगर कोई सैंपल आता है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। उस डोनर को हम इन्फॉर्म करते हैं, पूरा बताते हैं कि आपके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन आया है। अगर HIV होता है तो उसके लिए हमारे पास एक काउंसलिंग सेंटर अवेलेबल है हमारे अरविंदो हॉस्पिटल में, ICTC सेंटर। वहाँ पर डोनर को फर्दर काउंसलिंग और ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है।
आइए अब हम चलते हैं अरबिंदो ब्लड बैंक के सीरोलॉजी सेक्शन में। यहाँ पर मेनली ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, AB और O, उनकी जांचें की जाती है। इसके अलावा हमारे पास सब टाइपिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे A1, A2 या फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो कि काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप होता है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिर क्रॉस मैच लगाते हैं। क्रॉस मैच मतलब हम डोनर का जो ब्लड है वो हम रेसिपिएंट जो है पेशेंट के साथ मैच करते हैं, ताकि ट्रांसफ्यूजन के बाद कोई भी अननेसेसरी रिएक्शंस ना हो। ये दोनों ही चीज़ें हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम मैनुअल लगाते हैं या फिर हम जेल कार्ड मेथड भी यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा अच्छी मेथड है। ये एफेरेसिस रूम है। यहाँ पर दो टाइप के हमारे पास मशीन अवेलेबल है, ट्रीमा एक्सेल और फ्रेसिनियस। ये मशीन के थ्रू हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर एफेरेसिस करते हैं। एफेरेसिस के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट एफेरेसिस, जिसपे हम पूरे ब्लड में से प्लेटलेट को ही सेपरेट करते हैं। ये प्रोसीजर से जो प्लेटलेट बनता है उसको हम सिंगल डोनर प्लेटलेट कहते हैं। इसका ये इम्पोर्टेंस है कि जब हम मरीज को इसको चढ़ाते हैं तो जल्दी ही आधे से 1 घंटे के प्रोसीजर में कम से कम 30 से 40 काउंट से प्लेटलेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं इस मशीन पे, जिसमें कि हम पूरे ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। ये कोविड-19 पेशेंट्स में काफ़ी कारगर रहा है और इससे हमने कई मरीजों की जान बचाने की कोशिश की है। अरबिंदो हॉस्पिटल में स्थित इस ब्लड बैंक में 500 से 600 यूनिट ब्लड हमारे पास अवेलेबल है। लगभग हर प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। हमारा ब्लड बैंक जो है वो 24 घंटे कार्यरत है। हमारे अस्पताल में स्थित जो मरीज हैं उनके अलावा हम बाहर के मरीजों को भी ब्लड इशू करके उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।